सबसे ज्यादा वायलेंस देखने को मिला, एथनिक मतलब जाति वायलेंस देखने को मिला, इसका उन्होंने दौरा किया। उनका कहना है कि हिल डिस्ट्रिक्ट जहां पर कुकी और जो समुदाय रहते हैं, कुकी और जो समुदाय जो है आदिवासी समुदाय है, और ये पहाड़ी एरिया में रहते हैं। बीच का जो मैदानी एरिया है, जो उपजाऊ भी है, खेती बाड़ी के लिए बढ़िया भी है, यहाँ वह पर रहते हैं मैतेई समुदाय के लोग। और जैसे ही हाई कोर्ट ने बोला था कि हम मैतेई समुदाय को रिजर्वेशन देंगे, पार्टिकुलरली एसटी की तरह, तो कुकी और जो समुदाय ने इसका विरोध किया था, विरोध इतना ज्यादा बढ़ते गया, आग इतनी लग गई कि बहुत बड़े पैमाने पर ये विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे डेथ और डिस्प्लेसमेंट में बदलने लगा था। तो उनका कहना है कि हिल डिस्ट्रिक्ट एंड वैली डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जहां पर मैतेई लोग रहते हैं, इनके बीच में एक डायलॉग, संवाद होना जरूरी है। दोनों के बीच में बातचीत जरूरी है। इस संवाद से एक ब्रिज ऑफ हार्मनी बनेगा, मतलब सद्भावना का पुल बनेगा। मतलब पीएम का फोकस था, आप लोग आपस में बातचीत करो, हम लोग साइड में बैठ करके देखेंगे। आप देखेंगे कि मणिपुर में, मतलब एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड की बात करें, तो ये जो जातीय संघर्ष है मणिपुर में मई 2023 से चालू हुआ। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट दो कम्युनिटीज के बीच में था। मैतेई जो कि इम्फाल वैली में मेजर पॉपुलेशन मानी जाती है, दूसरा कुकी जो जो कि पहाड़ी एरिया में रहती है। मतलब बीच का जो मैदानी इलाका है उसके चारों तरफ पहाड़ है, इसको ऐसे समझ लीजिए, और उन पहाड़ में आदिवासी कुकी समुदाय रहता है। अब ये लोग ऑलरेडी से बंटे हुए हैं, तो यहाँ से आप ये समझ लीजिए कि इनके विचार भी बंट चुके हैं। इसी डिवाइड ने ही मणिपुर में हिंसा, कहना चाहिए, लाने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी पहले मिजोरम के आइजोल आए थे, ठीक है। यहाँ पर बोला जाता है कि जहां इन्होंने रेलवे प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया, इसके बाद वे रोड से चूरा चांदपुर हिल डिस्ट्रिक्ट गए। वहां उन्होंने बोला कि डेवलपमेंट तभी है जब आप लोग शांति स्थापित करो, इसलिए आप लोग बैठो, बातचीत करो और हमारे पास आओ, इसके बाद हम कुछ करेंगे। उन्होंने 7,300 करोड़ के प्रोजेक्ट भी इनॉग्रेट किए। साथ ही उन्होंने इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपुल जो कि वायलेंस के कारण अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके थे, इनसे भी मुलाकात करी थी। इसके बाद राइटर का कहना है कि कांगला पोर्ट में क्या एड्रेस दिया गया, क्या प्रोजेक्ट सरकार की तरफ से लाए गए। चूड़ा चांदपुर से लौटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इम्फाल सिटी के कांगला पोर्ट जो कि 61 किलोमीटर दूर पड़ता है, यहाँ पर लोगों को एड्रेस किया। वहां पर भी बोला कि हम यहाँ पर 1,200 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट ला रहे हैं। यानी उनका दौरा केवल शांति की अपील तक सीमित नहीं था, बल्कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी यहाँ पर लॉन्च किए जाते हैं। लेकिन अब इस प्रकार से यदि हम ठोस कोई कदम देखें कि भाई उन्होंने दोनों समुदायों को बैठा करके खुद बातचीत किया, ऐसा कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिला। लगातार बारिश हो रही थी, इसके कारण पीएम का पूरा शेड्यूल और सिक्योरिटी अरेंजमेंट बदलना पड़ा। प्लानिंग था कि हेलीकॉप्टर से सीधे आइजोल जाएंगे, फिर चूड़ा चांदपुर जाएंगे, फिर इम्फाल। लेकिन मजबूरी में उन्हें रोड से ट्रेवल करना पड़ा। चूड़ा चांदपुर का रोड शो छोटा करना पड़ा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, मणिपुर में अभी भी बफर जोन बनाए गए हैं, मैतेई और कुकी जो डोमिनेटेड एरिया के बीच में। जब आप देखेंगे इस प्रकार से, ये देखिए, आर्मी वाले एरिया ने बफर जोन बना के रखा है ताकि संघर्ष को थोड़ा सा रोका जा सके। जब प्रधानमंत्री का मोटरकेड बिष्णुपुर चूड़ाचांदपुर बफर जोन से गुजरा, तो उन्होंने देखा कि एक डैमेज ब्रिज 2023 में मिसक्रेंट ने उड़ा दिया था। जली हुई प्रॉपर्टी और घर कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जलाए गए थे, वो अभी भी सबूत के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने को मिला। ये सीन दिखाता है कि वायलेंस का स्केयर्स अभी भी ताजा है, याद है, अभी भी ताजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि मणिपुर उम्मीद है और प्रॉमिस की धरती है, और लोग भी यही सोच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से।
उन्होंने बताया कि उन्होंने रिलीफ कैंप में अफेक्टेड लोगों से मुलाकात करी और उनके दुख को बांटा है, देखा है, महसूस किया है। फिर उन्होंने उनका कहना है कि मैंने उनको भरोसा भी दिया हूँ, एश्योरेंस भी दिया हूँ कि एक न्यू डाउन मणिपुर के लिए आने वाला है जिसमें पीस और कॉन्फिडेंस होगा। मतलब पूरा फुल भरोसा दिलाया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। इसके बाद प्रधानमंत्री ने साफ बोला है कि केंद्र सरकार स्टेट के साथ मिलकर के काम करेगी, लेकिन अभी तो स्टेट की गवर्नमेंट ही नहीं है तो क्या मिलके काम करेंगे। आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिए हैं तो फिर स्टेट की तो बात ही मत करिए। डिस्प्लेस लोग जो कि 60,000 से ज्यादा हैं, इनको हम एक पार्टिकुलर अप्रोप्रिएट जगह पर बसाएंगे, रीसेटल करेंगे। पीस रिस्टोर करना सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। वायलेंस के चलते चलते आप देखेंगे दोस्तों, मणिपुर में 60,000 से भी ज्यादा लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। 250 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यह आंकड़ा बताता है कि कॉन्फ्लिक्ट कितना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस था। गवर्नर अजय कुमार भल्ला का कहना है सबसे बड़ा चैलेंज है इलीगल माइग्रेशन का। मतलब नेशनल लेवल पर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सरकार इलीगल माइग्रेशन के लिए बार बार जोर दे रही है, ताकि लोग महंगाई की बात ना करें, शिक्षा की बात ना करें, नौकरी की बात ना करें, हेल्थ की बात ना करें, बात करें सिर्फ इलीगल माइग्रेशन की। इलीगल माइग्रेशन के चलते ही हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही है, मेडिकल नहीं मिल रहा, सब इन्हीं की वजह से हो रहा है। इन्हीं की वजह से ही मणिपुर में वायलेंस हो रहा है। और पहले इलीगल माइग्रेंट को हम खत्म करेंगे, उसके बाद आप लोगों की बात सुनेंगे। गवर्नर अजय कुमार भल्ला ने कहा है कि बिगेस्ट चैलेंज है इलीगल माइग्रेशन, जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर मतलब म्यांमार बॉर्डर से हो रहा है। इससे डेमोग्राफिक और सिक्योरिटी दोनों खतरा पैदा हो रहा है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑलरेडी से ये बात बोल चुके हैं। यही बात यहाँ पर दोहराई जाती है। गवर्नर ने लोगों को रिमाइंड किया है कि हर नागरिक का ड्यूटी है कि वो देश की सुरक्षा करे। कोई बाहरी लोग इलीगली आकर के लैंड इंक्रोचमेंट ना कर पाए, उनको घुसने मत देना। स्टेट और सेंटर दोनों कमिटेड हैं इस इलीगल माइग्रेशन इशू को रोकने के लिए। तो अभी क्या है, गवर्नर के माध्यम से यहाँ पर शासन चलाया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लग चुका है। प्रेसिडेंट रूल लग चुका है मणिपुर में। 13 फरवरी से मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, लेकिन कंडीशन जैसी की वैसी। मतलब इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट की जगह अब सीधे केंद्र सरकार यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है कि अब बातचीत हमने चालू कर दी है, क्योंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। हिल्स और वैली ग्रुप्स के बीच में बातचीत हो रही है। इसका उद्देश्य है एग्रीमेंट और पीस बिल्डिंग। उनका कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ भारत की कमिटमेंट है कि हम डायलॉग, रिस्पेक्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पीस लाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब लोगों को बोला है कि आप एकदम पीस वाला शांत रास्ता अपनाओ, अपने सपने पूरे करो, बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करो। लेकिन सिक्योर कैसे करके होगा, अब ये पहेली बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिलीफ मेजर्स बनाए हैं। उनका कहना है कि मैं एकदम चुटकी बजाते ही रिलीफ ला सकता हूँ। कैसे करके? 7,000 घर आप लोगों के लिए बना के दूंगा, जबकि 60,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं और घर देने की बात हो रही मात्र 7,000। 3,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज हम स्टेट को देंगे। 500 करोड़ का स्पेशल फंड खास तौर पर डिस्प्लेस लोगों के लिए रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जो ट्राइबल यूथ है, इनको डायरेक्टली हम बातचीत करेंगे। बातचीत के दौरान उन्होंने क्या बोला, मैं तुम्हारे सपनों और स्ट्रगल को अच्छी तरह से जानता हूँ। सरकार सॉल्यूशन निकाल रही है ताकि ट्राइबल यूथ की कंसर्न को हम लोग एड्रेस कर सकें। अब सेफ गार्डिंग इंटरेस्ट ऑफ पीपल की जब बात करते हैं तो लोगों के इंटरेस्ट की रक्षा करना बहुत जरूरी है। जो लोग रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं, उन्हें जल्दी ही अपने नॉर्मल लाइफ में लौटने का मौका मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बात क्लियर कर दिया है कि हम जो है यहाँ पर शांति स्थापित करेंगे और स्टेबिलिटी यहाँ पर लेकर के आएंगे। इसके बाद सरकार अपनी बड़ाई करती है कि हमने पूरे देश में
टैक्स में कमी करी है, जो कि दुकानदारों और व्यापारियों के लिए बहुत ही बड़ा रिलीफ है, क्योंकि हमारे ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लग जा रहा है। किस चीज में? डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 50% टैक्स लग जा रहा है। उधर के टैक्स को हम इधर कम करके ही मैनेज कर देंगे। अब सरकार कह रही है कि हम लोगों को फायदा होगा। सबसे पहला जो फायदा है दुकानदार और व्यापारी को मिलेगा। इसके बाद अब हम लोग उनके आगे हाथ फैलाएंगे, कम कर दो, कम कर दो। हो सकता है 2-4 रुपए वो कम कर दें, क्योंकि उनको फायदा हुआ है। अब देखने वाली बात यहाँ पर यही है दोस्तों कि जीएसटी का रेट जो कट किया गया है वो कितना ज्यादा फायदेमंद होने वाला है हम लोगों के लिए। क्योंकि दुकानदार टैक्स नहीं देता है। यदि टैक्स देता ही वो, तो वो कमाई नहीं कर पाता। टैक्स तो हम लोग देते हैं। 10 रुपए की चीज को 13 रुपए में भी यदि वो टैक्स जोड़ के दे रहा है, तो टैक्स हमसे वसूल ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है कि हम जीएसटी में रिफॉर्म लेकर के आए हैं, ठीक है, जिसमें हमने टैक्स में कटिंग किया है। इससे मणिपुर के लोगों को डबल फायदा मिलने वाला है। सामान और सर्विस दोनों सस्ते हो जाएंगे। ट्रेड और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विजिट के दौरान डिस्प्लेस्ड लोगों से अलग अलग, इनके जो अलग अलग ग्रुप थे उनसे मुलाकात करी। चूड़ा चांदपुर भी गए, इम्फाल भी गए। ये वही लोग हैं जो 2023 की एथनिक वायलेंस में अपने घर खो चुके हैं। लगभग 60,000 प्लस लोग हैं ऐसे। अब सिक्योरिटी इंक्लोजर में भी मीटिंग्स यहाँ पर आयोजित होती है। ये मीटिंग्स पीस ग्राउंड और कांगला फोर्ट में हुई थी। टाइट सिक्योरिटी थी। पीएम ने हजारों लोगों को एड्रेस किया और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी इनॉग्रेट किए। इसके बाद एन सामंता सिंह की बात करें, 40 साल है, रिटायर्ड नेवी मैन है। इसका घर और अंडर कंस्ट्रक्शन रिसोर्ट पूरा जल गया था मई 2023 में। अब वे, इनके साथ 380 लोग और हैं जो कि एक कॉलेज के कैंपस में रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। उन्होंने पीएम से रिक्वेस्ट किया कि कैंप के लोगों को रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम मिलनी चाहिए। अब सरकार कैसे करके देगी, यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है। इसके अलावा सिंह ने बताया है कि ऐसे लोग जिनके पास नौकरी पानी नहीं है, बेरोजगार हैं, कोई रेगुलर इनकम नहीं है, लोग डिप्रेशन में जाकर के सुसाइड कर रहे हैं या फिर बीमारी से मर जा रहे हैं। बच्चों का फ्यूचर सिक्योर नहीं हो रहा है। कैंप के लोग दूसरे लोगों पर डिपेंड हो गए हैं या फिर डेली वेज लेबर करके जीवन जी रहे हैं, मतलब दिहाड़ी मजदूर बन करके रह गए। जिनकी कभी खेती बाड़ी हुआ करती थी, अच्छा खासा बिजनेस हुआ करता था, जो थोड़ी बहुत इनकम होती है वो सिर्फ बच्चों की मेडिकल नीड्स और इमरजेंसी पर खर्च हो जा रही है। मतलब लाइफ बहुत ही अनसर्टेन है और कठिन। इसके बाद नेशनल हाईवे 2 की बात करी जाती है कि नेशनल हाईवे, थोड़ा इसके ऊपर भी फोकस किया जाए भाई। नेशनल हाईवे 2 इम्फाल वैली को दीमापुर मतलब नागालैंड और असम से कनेक्ट करता है। अभी तक मैतेई लोगों के लिए ये खुला नहीं था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने बोला कि ये फ्री मूवमेंट के लिए ओपन हो जाएगा। इसके अलावा सिंह ने बोला है कि रोड ओपन होने चाहिए, क्योंकि एयर ट्रेवल बहुत महंगा है। अगर रोड एक्सेस मिल जाएगा तो वे असम जाकर के काम करेंगे और पैसा कमाएंगे। उन्होंने बताया है कि पीएम ने जॉब इशू पर बोला कि स्टेट और सेंटर जल्दी सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। एथनिक वायलेंस के बाद क्लियर सेपरेशन हमको देखने को मिला है मैतेई एंड कुकी जो समुदाय के बीच में। बफर जोन सिक्योरिटी फोर्सेस ने बना दिए हैं ताकि फिर से क्लैशेस ना हो जाए। इसके बाद कुछ लोगों की पर्सनल स्टोरीज हमको देखने को मिलती है, जैसे कि चिंगथाम देवी लेम्बी देवी। चिंगथाम लेम्बी देवी कॉलेज स्टूडेंट ने पीएम को बोला कि मैं कैंप लाइफ से थक चुकी हूँ, घर जाना चाहती हूँ। वह मोरेह की रहने वाली हैं। 4 मई 2023 को उनका घर जला दिया गया था और फैमिली ने आर्मी कैंप में शरण ली थी। इसके बाद लिंग जूजाम हाउकिम 18 साल की स्टूडेंट है। इनका घर भी जो है दोस्तों इस एथनिक वायलेंस में जला दिया गया था। उनका कहना है कि पीएम ने हिंदी में स्पीच दी जो वो पूरी तरह से समझ नहीं पाई है, लेकिन मोदी जी ने आश्वासन दिया है ही विल सॉल्व एवरीथिंग। इसके अलावा बच्चों के साथ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है। नेंगी मोई होई 12 साल के बच्चे हैं। इन्होंने पीएम मोदी के सामने एक पोयम सुनाई
इसके बाद सैमुअल की बात करें जो कि 20 साल के हैं, जो पहले इम्फाल में रहते थे, इन्होंने पीएम से कहा कि डिस्प्लेस्ड लोगों की लाइवलीहुड बहाल करने की कोशिश होनी चाहिए।